अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली का इन्फेक्शन। तो यूटीआई को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई में आपके यूरेटर और किडनी आ जाती है और लोअर यूटीआई में आपका ब्लैडर आ जाता है। ठीक है, तो अपर यूटीआई का इन्फेक्शन जो होता है वो किडनी इन्फेक्शन या पॉलीनेफ्राइटिक कैटेगरी में देखा जाता है। ठीक है, और जो लोअर है वो ब्लैडर का इन्फेक्शन जो कि उसे बोलेंगे ब्लैडर इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट, सिम्पटम और इसके काजेज़ की वजह क्या है? इसकी काजेज़ है जिसकी वजह से ये होता है वो है हमारा ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वो अंदर जाने से तकरीबन 85 to 95% चांसेस होते हैं कि इस पेशेंट को जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है वो इस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो एक और बैक्टीरिया है सेप्रोफाइटिकस और स्टेफिलोकोकस। इसके 5 to 10% चांसेस होते हैं कि इसकी वजह से पेशेंट को यूटीआई हो सकता है। और ज़रूरी नहीं बैक्टीरिया की वजह से हो, मे भी कोई वायरल इन्फेक्शन वायरस की वजह से हो जाए, मे भी कोई फंजाई इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, और मे भी कैथराइजेशन हेल्थ केयर एसोसिएटेड हो, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को यूरिन करने या ना करने की मतलब रिकावट हो तो उसकी वजह से वो कैथेटाइजेशन पास करते हैं। ठीक है, तो वो पास करते वक्त कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म चला गया तो इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और इसके और भी चांसेस हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी है इन ड्यूरिंग फीमेल पीरियड। ठीक है, और इसके अलावा तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या क्या हो सकते हैं, अलामात कैसे हमें पता चले कि हमें यूटीआई है या नहीं है। तो इससे पता चलेगा कि जब पेशेंट यूरिन करेगा तो उसको यूरिन बर्निंग जल के आएगा। ठीक है, नंबर 2, जब वो यूरिन करेगा तो सम टाइम ऐसा होगा कि उसके यूरिन में ब्लड आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ब्लड आएगा, जब इनिशियली स्टेज होती है तो ब्लड नहीं आता सम टाइम। ठीक है, और वो अनकंफर्टेबल यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड बाउंड अनकंफर्टेबल फील करेगा और पेशाब करने के बाद फिर उसे हाजत होगी कि मैं दोबारा फिर पेशाब करने जाऊँ, वॉशरूम जाऊँ। ठीक है, तो ये इसके हो गए सिम्पटम्स और ये तो हो गया इनिशियली। और ग्रेजुअली ये किडनी को भी डैमेज कर देता है, किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे नेफ्राइटिस हाइड्रोनेफ्राइटिस हो गया। ठीक है, जिससे फिर किडनी फेल्यूर हो जाती है, यूरेटर में रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाती है यूरिन करते हुए, यानी कि रुकावट पेश आना। सिम्पटम तो ये हो गए सिम्पटम। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको मतलब कैसे पता चले, टेस्ट वगैरह इन लेबॉर्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने इसका टेस्ट करवाना है यूरिन कंप्लीट एनालिसिस टेस्ट करवाना है। ठीक है, वो सुबह टाइम सैंपल लेते हैं, यानी कि सुबह का जो पहला यूरिन होता है उसका सैंपल दिया जाता है। ठीक है, वो करवाने के बाद एक और टेस्ट है वो है यूरिन कल्चर का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये 2 टेस्ट करवाते हैं, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी और यूरिन कंप्लीट एनालिसिस। ये 2 टेस्टों से पता चल जाता है कि यूटीआई। यूरिन कल्चर से हमें पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, और यूरिन कंप्लीट एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रही, यूरिन में आरबीसीज तो नहीं आ रहे, यूरिन में पस तो नहीं आ रही, यूरिन में और अदर चीज़ें भी हम देखी जाती है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट ये है कि अगर आप ऐसी कोई अलामात जो मैंने बताई हैं अगर आप महसूस करें तो फौरी अपने यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से रिव्यू करें और फिर वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो इसका जो मेडिकेशन है वो तकरीबन 1 वीक के अंदर ये रिकवर हो जाता है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है अगर इनिशियली इसका पता चल जाए, देख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अस्सलाम, डॉक्टर खलील मेडिकोज लाइफ।